नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज के सेशन में हम करने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इंग्लिश पेपर के लिए किस तरीके से किस फॉर्मेट में आपको लिखना है कि आपका ये 4 मार्क का क्वेश्चन फुल मार्क्स आपको देकर जाए। जस्ट लाइक नोटिस, थोड़ी देर पहले हमने नोटिस भी अपलोड किया था। तो अलॉन्ग विद द फॉर्मेट कंटेंट क्या होना चाहिए और उससे रिलेटेड 5 से 6 सैंपल जो ऑल इंडिया पेपर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए अगले 5 मिनट पूरी तरह से फोकस होकर पूरा इनविटेशन का लेआउट अच्छे से समझेंगे, उसका कंटेंट अच्छे से समझेंगे और ये देखेंगे किन टेंसेस के अंदर हमने उस पूरे फॉर्मेट को लिखा है। चलिए तो शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और ये अक्सर नोटिस के साथ साथ फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन आपके सीबीएसई के इंग्लिश के सैम्पल पेपर के अंदर भी आया हुआ है। तो हमें इसका फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली इनविटेशन या फिर उसका रिप्लाई कितने मार्क्स में आता है। जस्ट लाइक नोटिस, इट इज फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क के अंदर आपका 1 मार्क फॉर्मेट का होता है, कंटेंट के 2 मार्क होते हैं एंड एक्यूरेसी स्पेलिंग एंड ग्रामर कैरीज योर 1 मार्क। आप आराम से 3.5 तो स्कोर कर ही सकते हैं। अब जब भी आप फॉर्मल इनवाइट कर रहे हैं तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेंशन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मेंशन करने, जैसे कि अगर मैं किसी को इनवाइट भेज रही हूँ तो मुझे ये बताना होगा कि मैं किसको इनवाइट कर रही हूँ, कब इनवाइट कर रही हूँ, क्यों इनवाइट कर रही हूँ और किस पर्पस के लिए इनवाइट कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे इनवाइट में इन सारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। टू हु, टू whom, when, where, what time and for what purpose I am inviting that particular person. Next होगा name and address of the organizer, यानी कि आप स्वयं जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, यानी कि होस्ट का नेम होना चाहिए और स्पेशल इनवाइटीज या कोई गेस्ट है तो उसका होना चाहिए। कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है और इनविटेशन को भी आपको एक बॉक्स के अंदर प्लेस करना है। चलिए तो शुरू करते हैं, कुछ सैम्पल इनविटेशंस देखते हैं और लेआउट यानी कि फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द होस्ट, यानी आपका नाम या फिर जो भी कंपनी है उसका नाम। ये फॉर्मल इनविटेशन के लिए बोल रही हूँ। फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रेसिपिएंट नेम, टाइटल, पर्पस ऑफ इनविटेशन, डेट, टाइम, वेन्यू, नेम ऑफ द स्पेशल गेस्ट, RSVP। RSVP क्या होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज है बेटा, उसका फुल फॉर्म। हमें सिर्फ ये, उसके कहने का मतलब ये है कि आप हमें रिस्पॉन्ड करिए कि आप इनविटेशन में आएंगे कि नहीं एज अर्ली एज पॉसिबल। RSVP का ये मतलब होता है, तो आपको उसे मेंशन करना होगा अपने कंटेंट के अंदर। एंड लास्ट, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड नंबर, वो भी मेंशन करना चाहिए ताकि जिसको आप इन्वाइट कर रहे हैं वो आपको कनेक्ट करके बता सके। ईमेल एड्रेस दे दो, वो कनेक्ट करके बता सके कि ये मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। चलिए देखते हैं एक सिंपल फॉर्मेट। इसका भी वर्ड लिमिट बच्चों 50 वर्ड्स होगा। अगर वर्ड लिमिट्स को क्रॉस करोगे तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स कट होंगे, हाफ मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर अपना नाम, होस्ट का सब कुछ मेंशन कर दिया, जो रेसिपिएंट है उसका टाइटल, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस वैसे नहीं भी मेंशन करोगे, जिसको आप भेज रहे हो तो चलेगा। ठीक है, डियर रेसिपिएंट जो भी हैं उनके लिए, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अ फॉर्मल डिनर इन ऑनर ऑफ आवर फाउंडर मिस्टर जैक्सन ऑन सैटरडे 1 नवंबर। टाइमिंग, एट व्हाट प्लेस, वो मेंशन करना है। RSVP विथ नेम ऑफ दोज अटेंडिंग बाय 20 अक्टूबर, यानी फटाफट से आप रिस्पॉन्ड दीजिए 20 अक्टूबर तक कि आप ही हैं या आपके साथ कोई और भी गेस्ट है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। एंड लास्ट में सिंसियरली एंड योर नेम, नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड फॉर योर इन्विटेशन फॉर फॉर्मल इन्विटेशन। करेक्ट। अब ये देखिए, ये ऑल इंडिया के पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 30th नवंबर योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड एक एनुअल स्पोर्ट्स डे एंड आप चाहते हो मिस्टर धनराज पिल्लई, जो कि नोटेड हॉकी प्लेयर हैं, गिव अवे द प्राइजेस टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन योर स्कूल। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन 50 वर्ड के अंदर, ताकि वो आकर आपके ओकेजन को ग्रेस कर सके। और आपका नाम क्या है, करुण या करण, करुणा या फिर करण, तो आपको वही नाम से खुद को एड्रेस करना है इनविटेशन के अंदर। आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, स्कूल का नाम मेंशन किया है, ऑल इंडिया पेपर में आया है, तो आपने पहले एक बॉक्स बना लिया, फिर आपने अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दिया
और फिर लिखा सनराइज ग्लोबल स्कूल टेक्स प्लेजर इन इनवाइटिंग noted hockey player Mr. Dhanraj Pillai to grace the occasion of annual sports day and to give away prizes to our budding sports person on this date, this timing and awaiting a favorable response from your end। या फिर आप उसकी जगह RSVP भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स तो चाहिए होगा कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे। ठीक है बच्चों, लास्ट में करुणा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यू नीड टू मेंशन दैट एज वेल। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ये है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक प्ले एक्ट कंपटीशन स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर, और आपने डिसाइड किया है एक स्टेज आर्टिस्ट को इनवाइट करने का। ड्राफ्ट अ फॉर्मेट ऑफ इनविटेशन फॉर हर इन 50 वर्ड्स एंड यू आर करुणा या फिर करण। तो आप क्या करेंगे, अगेन द प्रिंसिपल स्टाफ एंड टीचर्स ऑफ सनराइज पब, देखो अलग अलग तरीका है सबका लिखने का। The principal staff and teachers of Sunrise Public School takes pleasure in inviting noted stage guest या artist Mr. Nalini to grace the one act play competition in the school auditorium this date, this time and RSVP awaiting a favorable response from your end, RSVP Karuna cultural secretary। and very important to mention the number, because आप number mention नहीं करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड कहाँ से करेंगे, तो नंबर मेंशन कर दीजिए या फिर मेल आईडी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एज सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ सेंट एनी स्कूल अहमदाबाद, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द क्लब ऑफ योर स्कूल। आप स्टार्ट करेंगे स्कूल के नाम से अहमदाबाद, हम इनवाइट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, स्टाफ्स एंड पेरेंट्स को फॉर लिटरली क्लब ऑफ स्कूल। कौन से डेट, कौन सा टाइम एंड कहाँ पर होगा, एंड नोवेलिस्ट मिस्टर संदीप कुमार विल बी आवर चीफ गेस्ट भी मेंशन कर दीजिए। You are all requested to join us in auditorium for tea snacks after the inauguration ceremony। सेक्रेटरी का नाम मेंशन कर दीजिए, RSVP लिख दीजिए एंड में। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट आपके फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर में डेफिनेटली फॉर्मेलिटी होती है, तो हम आ जाते हैं अब इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के लिए भी मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखाऊंगी, बट इससे पहले कि हम उस मुद्दे पर पहुंचे, हम एक बार देख लेते हैं बच्चों कि लेटर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको इनवाइट किया है, तो फॉर्मेट ऑफ इनविटेशन रिप्लाई, करेक्ट। तो आप कहना चाहते हो कि यस मैं आ पाऊंगी या फिर नहीं आ पाऊंगी, तो हाउ विल यू डू इट। तो ऊपर आप मेंशन करेंगे एड्रेस, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन। सर, I would like to express my gratitude for this school for inviting me to be the judge of a literary competition in your school, and I confirm my acceptance for the same and will make sure that I'm present there at the scheduled date and time। Yours sincerely। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो वो नाम आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मल रिप्लाई हो गया। आप देखिए दूसरा केस कि अगर आप डिक्लाइन करना चाहते हैं इनविटेशन, तो प्रिंसिपल है किसी रेप्यूटेड कॉलेज के और आपको बुक एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए नेबरहुड में बुलाया जा रहा है। Draft a reply in not more than 50 words that you are unable to going to attend the invitation or the program। Correct, आप तरुण है या तन्वी है, तो reply to the invitation box बना लिया, the principal ABC college March this सब्जेक्ट लिख दिया आपने, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू द सिविल लाइन बुक क्लब फॉर इन्वाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ सिविल क्लब बुक एग्जीबिशन, बट आई रिग्रेट my ability to attend the function due to prior commitments। I have to attend a meeting with the governing body of college on the same day for which the inauguration is scheduled। Yours faithfully, Tanvi। तो ये एक फॉर्मल तरीका हो गया किसी फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। बॉक्स बनाना मत भूलिएगा। एड्रेस के लिए
जो भेज रहा है उसका और जिसको भेज रहा है वो, और रिप्लाई करते वक्त सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली मेंशन करना है। तो ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए बच्चों, एंड दैट्स इट, है ना। तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन, एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन के लिए आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। तो आपको ये सारे सैंपल्स का पीडीएफ मिल जाएगा केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह के टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर फॉलो कर लीजिए, एंड आने वाले केमिस्ट्री के पेपर के लिए भी हम धमाकेदार तरीके से मैराथन कंडक्ट करने वाले हैं। सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और सेशन में मजा आया हो तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।